अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करने वाले हैं ड्रामा सीरियल कभी मैं कभी तुम की लेटेस्ट एपिसोड की कि शर्जीना ने अपना बच्चा कैसे गंवाया। डॉक्टरों के मुताबिक इसकी हालत बहुत ज्यादा नाजुक है, वो बच जाएगी या नहीं। मुस्तफा को इसके ससुर की तरफ से जान से मारने की धमकी। आज की इस वीडियो में मैं आपसे ये सब शेयर करने लगी हूँ, लेकिन इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा। जैसा कि आप जानते हैं कि शर्जीना मुसलसल मुस्तफा की तवज्जो की मुंतजिर थी। मुस्तफा के जहन में पैसा कमाने की धुन सवार होती है। लगातार वो अपने गेमिंग वर्क पर बिजी था। दिन रात एक करके वो शर्जीना और अपने आने वाले बच्चे के मुस्तकबिल के लिए खुद को भी इग्नोर किए हुए था कि अचानक एक दिन मुस्तफा की किस्मत का सितारा चमक उठता है और वो गेमिंग की दुनिया में बड़ी कामयाबी हासिल कर लेता है। रातों रात उसके गेम्स की डाउनलोडिंग्स और रेटिंग्स बढ़ने लगती हैं और बड़ी बड़ी गेमिंग कंपनियों से उसे ऑफर्स भी आने लगती हैं। मुस्तफा और शर्जीना का गुड लक कहें या बैड लक, मुस्तफा को कामयाबी मिली भी तो उस मोड़ पर जब कुदरत उसको पैसा तो दे रही है लेकिन इसका बच्चा उससे छीन लेती है और शर्जीना की भी हालत बहुत ज्यादा नाजुक बताई जा रही है। वैसे हकीकत जिंदगी भी यही है, इंसान के पास या तो मोहब्बत और फैमिली होती है या पैसा। शर्जीना ने हमेशा मोहब्बत को तरजीह दी, लेकिन मुस्तफा हालात और अपनों की ठोकरों का मारा पैसा जहन पे सवार किए चल दिया था, पता नहीं कहाँ पे। लेकिन आज पैसा है, शर्जीना और औलाद जैसी नेमत से हाथ धो बैठा है। शर्जीना जो कि अपनी शिकायतें रंग बिरंगी चिट्ठों पर लिखती जा रही थी और दरवाजे के साथ दीवार पर चिस्पा किए हुए थी कि मुस्तफा और उसकी मुलाकात और बात घर में बहुत कम ही होती है। कभी तो दरवाजा खोलते या बंद करते हुए मुस्तफा की नजर इन चिट्ठों पर पड़ेगी और वो शर्जीना की सारी फीलिंग्स जो इन चिट्ठों पर दर्ज थी पढ़कर उसे मना लेगा और उसका ख्याल भी करने लगेगा और पहले जैसा हो जाएगा। वो सब मुस्तफा ने पढ़ा भी तो तब जब शर्जीना हॉस्पिटलाइज्ड हो गई है। शर्जीना के बाप ने मुस्तफा को मुसलसल कसूरवार समझते हुए उसे बार बार कहता है कि अगर मेरी बेटी को कुछ हो गया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। मुस्तफा सभी मुस्तफा को ही कसूरवार और गलत समझ रहे हैं। पहले इन अंकल को शिकायत थी कि मुस्तफा इनकी नाजों पली बेटी को अच्छा लाइफस्टाइल नहीं दे रहा, वो कामयाब हो चुका है तो उसे ही कसूरवार ठहराया जा रहा है इन सब का। इन अंकल को भी समझना चाहिए कि मुस्तफा शर्जीना और अपने बच्चे के लिए तो ये सब कर रहा था, कौन सा वो खुद के लिए ऐसा कर रहा था। शर्जीना के बाप के ताने, माँ बाप के बेघर करने, अदील और उसकी बीवी के तंज मुस्तफा के जहन में फीड हो चुके थे। मुस्तफा शर्जीना से बहुत मोहब्बत करता है। शर्जीना के लिए उसकी सारी मेहनतें और उसकी सारी कामयाबियां इस बात का मुंह बोलता सबूत हैं। सभी उसे कसूरवार समझ रहे हैं। वो भी अंदर से टूट रहा है कि शर्जीना अगर चली गई तो वह कैसे खुद को माफ कर पाएगा, कैसे जिएगा उसके बिना। मुस्तफा को सहारा देने वाला ही कोई नहीं, ना कोई अपना मौजूद है और ना ही मुस्तफा किसी को नजर आ रहा है। मुझे इन सब पर बहुत गुस्सा आ रहा है। ये सब मुस्तफा को ही कसूरवार समझ रहे हैं। मुस्तफा मैं तुम्हारे साथ हूँ। दूसरी तरफ रबाब ने भी अदील का और अपनी दोस्त नताशा का अच्छा सॉफ्टवेयर अपडेट किया है। भरी महफिल में वो सब गेस्ट्स के सामने अदील के मुंह पर बर्थडे केक दे मारते हुए सरेआम नताशा और अदील का कच्चा चिट्ठा खोल कर रख देती है और खड़े खड़े अदील को अंदर करवा देती है। बेरहम औरत को जरा भी एहसास ना हुआ। अदील के माँ बाप को भी ना छोड़ा, आधी रात को उन्हें घर से बेघर कर दिया। रबाब की एक्टिंग जबरदस्त और सुपर्ब थी, बस इसकी टाइट एंड फिट ड्रेस मुझे पसंद नहीं आई। आपको आज की एपिसोड कैसी लगी और क्या शर्जीना के होश आने के बाद जब वो अपने बच्चे का पूछेगी तो वो मुस्तफा को माफ करके इसके साथ घर जाने पर तैयार हो जाएगी या फिर मुस्तफा से नाराज होकर हमेशा के लिए अपने मायके चली जाएगी? कमेंट में बताना मत भूलिएगा। कल की एपिसोड में क्या होगा ये बात जल्द ही आपसे शेयर करेंगे। अल्लाह हाफिज।